पिछले 5 महीनों से घर से बेघर बिमला देवी के घर के ताले बैंक ने खोल दिए हैं। रविवार को टीम बड़का भाऊ संजय शर्मा ने बिमला देवी के घर पर पहुंचकर उसके परिवार का दुखड़ा सुना और परिवार की आर्थिक मदद की। बिमला ने हाउस लोन को चुकता करने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लिया है। दुकान के लिए मुद्रा लोन का 9,75,000 अब बकाया है। बिमला देवी ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि उसके साथ हुई धोखाधड़ी की वजह से उसके साथ साथ उसके भाई कमलेश कुमार का परिवार भी सड़क पर आ गया है। उसने एक व्यक्ति से 5 लाख का कर्ज लिया था, जिसके एवज में उस व्यक्ति ने भाई कमलेश के ट्रक का टोकन सिक्योरिटी के तौर पर रखा था। सारे पैसे ब्याज सहित वापस लौटाने के बावजूद टोकन को हड़प लिया गया। दाड़लाघाट में कार्यरत बड़े ट्रांसपोर्टर छोटे और सीमांत ट्रांसपोर्टर्स के साथ जमींदारों जैसा व्यवहार कर उनकी गाड़ियों को हथिया लेते हैं। ये गोरख धंधा पिछले 10 से 15 सालों से सभी ट्रक ऑपरेटर सोसाइटियों में चल रहा है। क्षेत्र में कार्यरत ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सदस्यता सहित टोकन की खरीद फरोख्त की जाती है, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत सदस्यता को बेचने का कोई प्रावधान ही नहीं है। उसने बताया कि उसके साथ हुई धोखाधड़ी के साक्ष्यों की सीधी दौरान तफ्तीश दाड़लाघाट थाने में दी थी, जिसकी जांच होना बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी जांच नहीं की गई है। 2018 से लेके जो थोड़ी सी टोकन के चक्कर में हमारे साथ महेंद्र ठाकुर ने जो धोखा किया था, उसके चक्कर में हम 195 दिन से घर से बाहर थे और उसने गारंटी के तौर पे एक एफिडेविट लिया था मेरे साले का और उसका दुरुपयोग करके अपने नाम करवा के आज हमारे को 195 दिन घर से बाहर करवाया। रहने के बाद बैंक के हमने पैसे भरे जब उसके बाद आज हम अंदर हो पाए हुए हैं और हमारे आज तक किसी ने भी आर्थिक सहायता नहीं की। हमने बहुत कोशिश की, हर डिपार्टमेंट को, हर शासन प्रशासन को जाके हमने बोला, लेटर दिया, एप्लीकेशन दी, किसी ने भी कोई नहीं कि आज हमारा कोई सामाजिक कार्यकर्ता आके जिन्होंने बेचारों ने हमारी आर्थिक सहायता की है थोड़ा, क्योंकि हमारा रोज़गार जो है 7 महीनों से तो वैसे दुकानें बंद पड़ी है, कोई काम धंधा है नहीं, बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है। और मेरे जो साले के साथ हमारे साथ जो धोखा हुआ टोकन का, उसके 5 लड़कियां उसकी भी है और रोज़गार का बिल्कुल भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ काम कर पाए उसके अलावा। तो आज जो आए और थोड़ी सी हमारे सहायता करी, मतलब आर्थिक सहायता की, और ऐसा आस लग रहा है कि चलो ये हमारी निस्वार्थ भाव से जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत आभारी है कि आज तक कोई आया ही नहीं हमारे पास, कोई प्रशासन शासन जो भी था। सब ने यही बोला कि पता नहीं इस कोरोना काल में भी हम 195 दिन जो थे रिक्वेस्ट करी, चाहे बैंक था कहीं भी, हमने हर जगह एप्लीकेशन दे गए, रिक्वेस्ट करी, किसी ने नहीं सुनी। हम डीसी के पास भी गए, वहाँ एप्लीकेशन लगाई है, एसडीएम साहब के पास गए, एसडीओ के पास, हर जगह जो गए थे, जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, तो ये कागज़ देख लो, एक एफिडेविट उसने गारंटी के तौर पर लेके रखा और आज हमारे और मेरे बच्चों को 195 दिन से घर से बाहर होना पड़ा उसी के कारण से, क्योंकि रोज़गार सब खत्म हो गया था। लॉकडाउन के बीच में कुछ भी काम नहीं हो पाया था, इसके बीच हम आज तक बाहर थे और आज तक किसी ने कोई आर्थिक सहायता नहीं की थी। और हम कल जो है आज 195 दिन के बाद अंदर गए हुए हैं। ये चीज़ें बाद में क्या गलती हमारे से कैसी हुई, क्या हुई, कुछ समझ नहीं है। से भी यही मतलब मीडिया के भी हम काफ़ी जो है आभारी है, निस्वार्थ भाव से किया जी हमारे साथ। उसको मित्र जो उन्होंने आगे ये थोड़ा सा रोजगार किया, उसके हिसाब से जो आज थोड़ा सा काम किया, हमारे को हमारा टोकन दिलवाने की प्रयास करें और जो सच्चाई है टोकन के बारे में उसको सामने लाया जाए, जिससे मेरे भाई का परिवार भी अच्छी तरह से चल सके, क्योंकि आज भूखमरी के कगार पे हम सबका परिवार जो है आ गया है, सड़क पे आ गया है। और हमारे खातों की भी मैं बोल टोकन हड़पने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसने टोकन 13 लाख में खरीदा है, जो सरासर झूठ है। दोनों के बैंक खातों की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय शर्मा ने कहा कि दाड़लाघाट में सरकार के समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, जिससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लग गए हैं। वो जल्द मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे। दावड़ा मोड़ के साथ ही इनका घर है, हाईवे के साथ ही घर है, साथ में ऊपर ये अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है। शायद ये कुछ दिनों से मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि अपने छोटे बच्चों के साथ घर की जो पौड़ियाँ हैं उनके नीचे रह रही हैं ये। तो खबरें देखने के बाद हमें पता चला, तो हम आज ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ आने के बाद जो जानकारी प्राप्त हुई है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि देखिए बैंक का तो टेक्निकली ठीक है, पैसा दिया है बैंक पैसा लेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि यहाँ एक टोकन प्रणाली जो है चली हुई है ट्रांसपोर्टर को लेके, अपने टैक्स को लेके। मतलब कोई व्यक्ति जो है यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो सोसाइटियों के दायरे में आता है,
वो एक टोकन खरीदता है, वो टोकन की कीमत कई बार 20 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अब वो हमारी समझ से परे है कि जो गरीब आदमी अगर अपना कोई ट्रक फैक्ट्री में लगाना चाहेगा तो 20 लाख का पहले वो टोकन खरीदेगा, उसके बाद वो ट्रक की कीमत अदा करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये जो टोकन प्रथा है, अब ये कंपनी ने व्यवस्था की हुई है, किसी सोसाइटियों ने व्यवस्था की हुई है, और ये टोकन की जो खरीद फरोख्त होती है, इसके नाम पर जो एफिडेविट बनते हैं, इसमें हमें तो लगता है कि बहुत बड़ा गड़बड़झाला है। और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये टोकन एक्चुअली है क्या। ये मतलब ये इंस्पेक्टरी राज, ये इस तरह की अलग से एक प्रणाली क्रिएट कर दी गई है मतलब इस इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी हैं। और इससे हो क्या रहा है कि बिमला जैसी, बहुत जल्दी हम लोग खुद भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, मुझे लगता है बिमला जैसी सैकड़ों ऐसी बहनें होंगी जो इस टोकन के ही गड़बड़ झाले के नीचे आके इस तरह की परिस्थितियों को रहने को मजबूर हो गई हैं। डलहौजी हलचल के लिए सोलन के दाड़ला घाट से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट।